नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में दी बड़ी जानकारी। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों का काम तमाम, 12 की नई लिस्ट भी तैयार। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर फेंकी मिसाइलें। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही कर दिया नेस्तनाबूद। जवाबी कार्रवाई में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी खाक। पाकिस्तान में अफरा तफरी। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप। पीएम शहबाज शरीफ ने की इमरजेंसी मीटिंग, तो संसद में फूट फूट कर रोने लगा पाकिस्तानी सांसद। पीएम मोदी ने कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। आपात स्थिति से निपटने के दिए सख्त निर्देश। बड़बोले पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। राफेल गिराने वाले दावे पर जब मांगा गया सबूत, तो हाफने लगे पाक रक्षा मंत्री। ख्वाजा आसिफ अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ले रहा झूठ का सहारा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत का एक्शन ऑन है। खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। दरअसल आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और इसी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 आतंकी ढेर हो चुके हैं और अब भी उनकी गिनती जारी है। वहीं पाकिस्तान को चेताया गया कि अगर वो कार्रवाई करता है तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। खबर है कि पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट भी तैयार है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगला टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, अगला टारगेट बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और 12 टेरर कैंप, जिसको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आज राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी जो मीटिंग्स एक के बाद एक होती रही, उससे बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की तैयारी इस बार बिल्कुल पुख्ता है। पिछली 2 बार जब उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद हुआ ये कि हमने एक स्ट्राइक कर दिया। पुलवामा में जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो उधर से भी जवाबी कार्रवाई हुई, अभिनंदन का केस आ गया और उसके बाद हमने अपने ऑपरेशंस को कॉल ऑफ कर लिया। पाकिस्तान को यही लग रहा था कि छोटी मोटी घटनाएं होंगी, अटैक होगा, कुछ निशाने बनाए जाएंगे और इस बार फिर पिछली बार की भांति मामला खत्म हो जाएगा। यह मिसकैलकुलेशन हो गया। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यह अभी जारी रहेगा। इस बार फाइट टू फिनिश है। आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म होगा या फिर पाकिस्तान ही खत्म होगा। जी, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। उसने कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। भारत पहले ही अपनी सीमाओं पर रूस से मंगवाए गए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका था। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट किया गया और उसी के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस को हारूप ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया। साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी तबाह किया गया है। कितना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, ना अपने देश के अंदर में या बाहर। आपने ये सोचा
कि हिंदुस्तान ने अटैक किया, 9 ठिकाने आतंकवादियों के उसको निशाना बनाया गया और सक्सेसफुली वापस भी आ गए। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में कल एक हिमाकत की, 15 शहरों के ऊपर इन्होंने हैव टू मिसाइल दागा। अब ये मिसाइल पहुंच ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम वो इतने मजबूत और इतने चौकन्ने थे कि S-400 का पहली बार इस्तेमाल हुआ और भी दूसरे डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ और बहुत, इनफैक्ट ये कहें कि 95% जो मिसाइल्स थी उनको हमने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। अब चूंकि आपने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश की, तो आज सवेरे से पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है। हिंदुस्तान से ड्रोन भेजकर करीब 24 शहरों में तबाही मची है। रावलपिंडी का स्टेडियम खत्म हो गया, वहां मैच होना था, वो आज के उनका PCL चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, वो मैच खत्म हो गया। सारे विदेशी खिलाड़ी जो PCL में खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि तो डेंजरस हो गया, यहाँ पे अब रहेंगे नहीं, दे आर गोइंग बैक। अब लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम इन्होंने लगा रखे थे उसमें ये लोग फंस गए, क्योंकि ये जो ड्रोन था इसने डिटेक्ट किया। कार्रवाई जो की गई कि ड्रोन गया अंदर और इन लोगों ने वहां से जो एक्टिवेट किया, इन्होंने अपने सारे लोकेशंस को एक्सपोज कर दिया कि कहां कहां एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं और वहीं जाकर के हिट किया गया। तो फिलहाल पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का वो खत्म हो गया और वो खत्म होने के बाद दनादन ड्रोन से जो है हमले लगातार जारी हैं। अब पाकिस्तान मुंह छिपाते छिप नहीं रहा। मुझे तो खबर आई रावलपिंडी में स्टेडियम के पास बारिश हो रही थी, वहां ड्रोन से हमला हुआ, तो वहां लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो वहां आर्मी वालों ने कह दिया कि नहीं, अंदर जो है स्थिति खराब है। तो पूछा क्या हुआ है, इंडिया वालों ने अटैक किया है? तो कहा नहीं, बिजली गिरी है। अब आप समझिए। और थोड़ी देर बाद जब लोगों को मालूम चला तो इंडिया का ड्रोन ने हमला किया है, वो सोशल मीडिया पे आके पता नहीं अपने ही देश को गालियां दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सारी गिदड़ भभकियां हवाई हो गई, घुस के मार रहे हैं। और जिस वक्त हम लोग ये सारी बातचीत कर भी रहे हैं, ड्रोन अटैक जारी है। जी, तो भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। भारत के पलटवार के बाद अचानक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने इस्लामाबाद के PM दफ्तर पहुंचे और इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। बैठक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने भी भाग लिया। बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के आत्मनिर्णय के अधिकार, क्षेत्रीय अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि देश अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारत अब कोई और हमला ना कर दे। इस बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में PMLN सांसद ताहिर इकबाल रोने लगे। PMLN पाक PM शहबाज शरीफ की पार्टी है। पाकिस्तानी सांसद में ताहिर इकबाल ने कहा कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? इमरजेंसी मीटिंग तो बुलाई गई है, क्या कोई रणनीति बनाई गई है? भाई, आपने कल रात इतना बड़ा हमला किया, मिसाइल अटैक किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी नहीं पाया। तुम्हारी ये औकात हो गई ना कि आपने हमला किया, कहीं टारगेट को हिट नहीं कर सके, तो फिर आप किस मुंह से ये कहोगे कि हमारी दिफाई जो है, हमारा जो सुरक्षा जो है वो सुरक्षित हाथों में है, हमारी सेना वो है तो हमारा वो है। इसलिए तो रो रहा था संसद के अंदर, वो सांसद इसलिए तो रो रहा था कि अल्लाह बचाए अब, क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं बचा सकती उनको। आप हमले करते हो
और हमला इतना हवा होता है कि आप उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिमाकत तक नहीं कर पाते कि लोग पूछेंगे भाई हमला किया तो कहाँ किया, कितने घर को तोड़ा, कितनी जानें ली, कहाँ विस्फोट हुआ, कहाँ निशाना लगाया। पाकिस्तान एक कायर कौम है, इनको लगा कि हम भी रात के अंधेरे में सारी चीजें कर देंगे, 8-10 जगह से खबरें आ जाएगी कि हमने वहां हिट कर दिया, हमने वहां हिट कर दिया, हमने वहां हिट कर दिया, और उसके बाद फिर हवाबाजी करेंगे। ये कह देंगे कि हमने बदला ले लिया, मिसाइल अटैक का बदला हमने मिसाइल अटैक से ले लिया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि यहां आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आफत अलग मोल ले ली कि अब पिछले 12-13 घंटे से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं और आप उसको रोक भी नहीं पा रहे। जी, तो पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत सरकार हर मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। आज सुबह से ही पीएम मोदी ने कई मीटिंग्स भी ली है। अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी ने लंबी मीटिंग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के सचिवों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए सभी विभागों को हर हालात से मुकाबले के लिए तैयार रहने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा भी की है। भारत हर मोर्चे पे तैयार है। किस तरह से तैयारी पूरी की जा रही है? देखिए, पहले भी इस तरह की मीटिंग्स हुई थी, सभी मंत्रालयों से ये कहा गया था कि एट द टाइम ऑफ वॉर, जब क्राइसिस सिचुएशन होगा, ऐसा नहीं कि पानी की दिक्कत हो, राशन की दिक्कत हो, ट्रैफिक सिस्टम खराब हो जाए, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाए। मतलब जब देश युद्ध लड़ रहा है, जब सेना वहां पे गोलियां चला रही है, तो सरकारी हर महकमा उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, कैसे कोई समस्या देश के अंदर ना आए और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में अलग अलग मंत्रालय उसमें सपोर्ट कर सकता है, ये टास्क पहले दिया गया था। तो एक बृहद प्रोग्राम बनाया गया और आज ये मीटिंग फिर से हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल प्लान था, ओरिजिनल प्लान सिर्फ ये नहीं था कि हम आतंकवादियों के 10-12 ठिकानों के ऊपर बमबारी कर दें और आराम से घर में आकर के बैठ जाए। ये बताता है कि प्रिपरेशन हमारा बहुत ही एडवांस लेवल पे है। ये अगर कल इंडिया की सेना पीओके के अंदर घुस जाती है तो इसमें किसी को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज तैयार है युद्ध के लिए। सेना के साथ साथ पूरा का पूरी सरकार, पूरा महकमा वो तैयार है। यही आज की मीटिंग का एक लब्बो-लुभाव, एक संदेश देश को गया। बिल्कुल सर। तो भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही भारत पाकिस्तान तनाव के बीच झूठ, प्रोपेगेंडा और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। भारत के 5 राफेल मार गिराने का झूठ फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे इस तरह के झूठे दावे नजर आएंगे। साथ ही पाकिस्तान का भी इस पर झूठ पकड़ा गया है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब राफेल को मार गिराने के सबूत मांगे गए तो वो बोले कि ये तो पूरे सोशल मीडिया में है। उनके इस जवाब से हर कोई हैरान है कि किसी देश का रक्षा मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब कैसे दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान का दम निकल गया है और अब शहबाज शरीफ की सरकार अपनी हार को छिपाने के लिए ये झूठ फैला रही है। इस तरह का झूठ, प्रोपेगेंडा क्यों, क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, आपने बहुत ही सही सब्जेक्ट को चुना है कि ये मसला सोशल मीडिया में बड़ा तेजी से जो लोगों की भाई राफेल गिरा दिया, कहां से इस खबर की शुरुआत हुई, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। हिंदू अखबार ने यह प्रपंच शुरू किया, ट्वीट करके पता नहीं कहां गायब हो गए ये लोग। और अगर सबूत नहीं है तो इसके जो रिपोर्टर है, जो एडिटर है, उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक लायर वायर है, ये आरिफा और ये जो सिद्धार्थ, ये अमेरिकन, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और इस तरह की खबरों को हवा दे रहा है। अब आपने ये किया
और लोग पुराने पुराने वीडियोस लगा करके पाकिस्तान की पूरी ट्रोल आर्मी वो शुरू हो गई। और ये बेशर्मी की इंतहा देखिए, उसका प्रधानमंत्री कह रहा है पार्लियामेंट में 5 गिरा दिए हमने, उसका रक्षा मंत्री कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं अनाप शनाप। 2-3 चीजें। पहली चीज ये कि अगर राफेल गिरा होता तो वही पाकिस्तान के अंदर ही गिरा होता ना, पाकिस्तान के अंदर ही गिरा होता, हमला करने के लिए हम लोग अंदर गए। तो अगर गिरा तो अभी तक तो पाकिस्तान उस वीडियो को दुनिया के हर लोगों के फोन में पहुंचा दिया होता। भाई समय बीत गया ना, कितना समय हो गया, 24 घंटे से ज्यादा। आपके पास कोई सबूत नहीं, कोई क्रेडिबल एविडेंस, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। यह दलाली पाकिस्तान की यह हिंदू अखबार ने किया और उसको उन लोगों ने उठाया तो CNN में जाकर के फंस गए। तो ख्वाजा आसिफ, वो रक्षा मंत्री, उसे पूछा गया कि भाई आप लोग ये क्लेम कर रहे हो, कहां है सबूत? तो उसने कहा सबूत तो मेरे पास नहीं है, ये सोशल मीडिया में सबूत है इसका। देखिए कैसे बेगैरत लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और सब कुछ हवा में। बोला कि भाई सोशल मीडिया में चल रहा है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि इंडिया वालों, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया से नहीं शुरू हुआ, ये हिंदुस्तान के सोशल मीडिया से। अब बात आपको समझ में आई? ये गद्दार हम लोगों ने पाल रखे हैं, यहां पे गद्दारों की फौज खड़ी है देश के अंदर में। राफेल गिर गया, किसी को यह मालूम भी नहीं है कि राफेल इस्तेमाल हुआ, वहां ब्रह्मोस इस्तेमाल हुआ। क्या आर्मी ने कहा है अभी तक? जब मिसाइल ही लगा है वहां पे, तो मिसाइल के लिए राफेल की जरूरत है क्या? मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ऐसे मकाम पे भी ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये गंदगी अपना सर उठा लेती है। इन बेशर्मों का एक परमानेंट इलाज चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।